हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, संपूर्ण झारखंड, आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित इस वीडियो सीरीज़ का अगला भाग। दोस्तों, ये है भाग 13। हम लोग झारखंड के इतिहास को जान रहे हैं और झारखंड के इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग देख रहे हैं जनजातीय विद्रोहों को। दोस्तों, इससे पूर्व हमने 5 जनजातीय विद्रोहों के बारे में पढ़ा। आज का जो विद्रोह है दोस्तों, ये है पहाड़िया विद्रोह। दोस्तों, पहाड़िया विद्रोह जो है ये झारखंड के जनजातीय विद्रोह में इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। आइए देखते हैं कि ये विद्रोह जो है कितने चरणों में घटित हुआ, कब कब और किन्होंने इनका नेतृत्व किया। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पहाड़िया विद्रोह के बारे में हम लोग देखते हैं कि पहाड़िया विद्रोह जो है ये शुरुआत जो है इसका प्रारंभ जो है सन 1772 ईस्वी में हुआ। 1772 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है पहाड़िया विद्रोह और लगभग 10 वर्षों तक चला। 1782 ईस्वी तक ये पहाड़िया विद्रोह चला। आइए देखते हैं पहाड़िया विद्रोह जो है ये कुल 4 चरणों में जो है ये घटित हुआ है। आपको ध्यान रखना है 1772 ईस्वी में ये पहाड़िया विद्रोह शुरू हुआ था और 4 चरणों में घटित हुआ। आइए देखते हैं विभिन्न चरणों के बारे में, पहाड़िया विद्रोह के जो भिन्न भिन्न चरण हैं वो कब कब घटित हुए और इनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे, कारण क्या रहा, इन सभी विषयों को हम लोग जान लेंगे। दोस्तों, पहाड़िया विद्रोह जो है जो 1772 ईस्वी में जब प्रारंभ हुआ तो इसका प्रारंभ होने का कारण था कि जो मनसबदार थे उन मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या कर दी गई और इसी कारण से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। ठीक है, जो मनसबदार थे उन्होंने क्या किया, पहाड़िया जनजाति के जो प्रधान थे उनकी हत्या कर दी और बस इसी के फलस्वरूप ये पहाड़िया विद्रोह प्रारंभ हुआ 1772 ईस्वी में। दोस्तों, प्रथम चरण जो था, प्रथम चरण का नेतृत्व किया था रमना आहड़ी ने। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किन्होंने किया था, तो रमना आहड़ी ने किया था। द्वितीय चरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पहाड़िया विद्रोह का जो द्वितीय चरण है ये 1778 ईस्वी में शुरू हुआ और इस विद्रोह का जो दूसरा चरण था वो जगन्नाथ देव के नेतृत्व में शुरू हुआ था। 1778 ईस्वी में शुरू हुआ था जगन्नाथ देव के नेतृत्व में। ठीक है, आगे देखते हैं कि अंग्रेज़ अधिकारी जो क्लीवलैंड, जो कि एक अंग्रेज़ अधिकारी थे, इनके द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को भत्ता देने की घोषणा की गई थी। कारण क्या था वो हम लोग जान ले रहे हैं। सबसे पहला तो है कि जो प्रथम चरण है वो रमना आहड़ी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। कारण हमने देख लिया कि मनसबदारों द्वारा जो है पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या कर दिए जाने के कारण ये शुरू हुआ। रमना आहड़ी ने प्रथम चरण का नेतृत्व किया। द्वितीय चरण के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि 1778 ईस्वी में इस विद्रोह का दूसरा चरण शुरू हुआ जो जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। और इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था दोस्तों कि क्लीवलैंड जो है इन्होंने पहाड़िया जनजाति के लोगों को भत्ता देने की घोषणा की। ठीक है, और इस चीज़ को अंग्रेज़ों द्वारा जो पहाड़िया जनजाति को दिए जाने वाले इस नगद भत्ता देने का जो घोषणा किया था अंग्रेज़ों ने, इसको जगन्नाथ देव ने बोला कि ये एक साजिश है और इन्होंने क्या किया, पहाड़िया जनजाति को अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। इनका कहना था कि ये जो नकदी भत्ता देने की जो बात है ये बस एक साजिश है, एक जाल है। तो इस बात को लेकर जगन्नाथ देव ने क्या किया, पहाड़िया जनजाति के लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ उकसाया और उसके खिलाफ खड़ा किया। तीसरा चरण के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पहाड़िया विद्रोह का जो तीसरा चरण है दोस्तों 1779 ईस्वी में प्रारंभ हुआ पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण। ठीक है, 1779 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है कि चौथा चरण जो है 1781 से 82 में चला। 1781 को प्रारंभ हुआ और 1782 ईस्वी तक ये चला। 4 चरणों में घटित हुआ था पहाड़िया विद्रोह। ये चारों चरण के बारे में हमने अभी देखा दोस्तों। और जो चौथा चरण है इसका नेतृत्व किन्होंने किया था, तो महेशपुर की रानी थी, रानी सर्वेश्वरी देवी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। महेशपुर की रानी थी और इन्होंने पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का नेतृत्व किया था 1781 से 82 ईस्वी में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो ये था दोस्तों पहाड़िया विद्रोह जो कि कुल 4 चरणों में घटित हुआ था। दोस्तों, एक बार हम लोग इसको रिमाइंड करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हमें ध्यान रहा। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पहाड़िया विद्रोह जो है ये 1772 ईस्वी से शुरू हुआ। ठीक है,
1772 ईस्वी से शुरू हुआ और 1782 ईस्वी तक चला, यानी कि लगभग 10 वर्षों तक चला। कुल 4 चरणों में जो है ये घटित हुआ दोस्तों, 4 चरणों में घटित हुआ है। प्रारंभ में क्या हुआ कि 1772 ईस्वी में जो मनसबदार थे उन्होंने पहाड़िया जनजाति के जो प्रधान हैं उनकी हत्या कर दी। इसके कारण ये विद्रोह शुरू हुआ। रमना आहड़ी के नेतृत्व में जो है पहला चरण प्रारंभ हुआ। पहाड़िया विद्रोह जो है कुल 4 चरणों में घटित हुआ। पहला चरण रमना आहड़ी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ 1772 में। उसके बाद दोस्तों 6 साल के बाद 1778 में जगन्नाथ देव के नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि पहाड़िया जनजाति के लोगों को नकदी भत्ता देने की घोषणा की। क्वीनलैंड की तरफ से ये घोषणा की गई थी और दोस्तों जगन्नाथ देव ने इसका विरोध किया और पहाड़िया समुदाय को उसके खिलाफ खड़ा किया, और इस तरह से जो है दूसरा चरण प्रारंभ हुआ जो 1778 ईस्वी में। उसके बाद आता है 1779 ईस्वी में। तो 1779 ईस्वी में जो है दोस्तों इसका तीसरा चरण हुआ, और उसके बाद आता है दोस्तों 1781 से 82 ईस्वी में चौथा चरण जो कि प्रारंभ हुआ। रानी सर्वेश्वरी देवी ने इसका नेतृत्व किया, और रानी सर्वेश्वरी देवी कौन थी? तो महेशपुर की रानी थी। तो अब हमने देखा दोस्तों पहाड़िया विद्रोह के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि पहाड़िया विद्रोह से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर है 1772 से 1782 ईस्वी। ठीक है, 4 चरणों में घटित हुआ था। 1772 ईस्वी में पहला चरण, 1778 में दूसरा, 1779 में तीसरा और 1781-82 में चौथा। ठीक है, तो कब हुआ था पहाड़िया विद्रोह? तो इसका उत्तर है 1772 से 1782 ईस्वी। आगे हम लोग देखते हैं कि पहाड़िया विद्रोह कुल कितने चरणों में घटित हुआ। अभी हमने बताया कि पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ है, तो 4 चरणों में घटित हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 4 चरणों में। आगे आता है कि पहाड़िया विद्रोह कुल कितने चरणों में घटित हुआ, ये हमने देख लिया। पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, या प्रथम चरण का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो हमने देखा कि पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण जो 1772 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इसके नेतृत्व करता था रमना आहड़ी। ठीक है, रमना आहड़ी। तो इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा रमना आहड़ी। आगे है कि पहाड़िया विद्रोह के अंतिम चरण का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो दोस्तों पहाड़िया विद्रोह के जो अंतिम चरण का नेतृत्व किया था वो थी रानी सर्वेश्वरी देवी। इसका उत्तर है रानी सर्वेश्वरी देवी। कहाँ की रानी थी? तो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी देवी ने अंतिम चरण यानी कि चौथे चरण का नेतृत्व किया था। ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1781 ईस्वी से 1782 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, तो अभी हमने देखा दोस्तों झारखंड के जनजातीय जो विद्रोह हैं इसके बारे में, पहाड़िया विद्रोह था टॉपिक, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों साथ ही आपको याद दिला दूँ कि वर्मास ऑनलाइन अकेडमी के द्वारा संपूर्ण झारखंड पर आधारित जो वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, ये इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप पूर्व के सभी वीडियोज़ को देख सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।